हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत, वेलकम, इस्तकबाल, राधे राधे, गुड इवनिंग। आप सभी लोग एक बार जो है ध्यान से समझिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर अब आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी बीटेक या कोई भी ऐसी ग्रेजुएशन में आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा आपने डिग्री अगर ले ली है, तो अब आप अगर आगामी आने वाले भविष्य में आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो उत्तर प्रदेश में आपके पास मौका होता है एक ऐसा कोर्स करने का जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं शिक्षक बनने के लिए। यानी कि जो पीआरटी की वैकेंसी जब आती है, जब उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक स्कूल्स में जो वैकेंसीज आती हैं, उसमें आप एलिजिबल होते हैं। यानी कि डीएलएड, जिसका पूर्व नाम 2015-17 बैच में आप लेंगे तो आपको बीटीसी दिखता था, अब वही नाम डीएलएड हो गया है। ना तो पाठ्यक्रम बदला है और ना ही सिलेबस में कोई बदलाव है, ना ही कोई विद्यालय में किसी तरीके के बदलाव हैं। यानी कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट होता है और वहां से विद्यालय, जो कॉलेजेस होते हैं, वो संचालित होते हैं और डाइट पे भी सेम ही प्रोसेस होता है। तो अब यानी कि कल से आपके आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 24 नवंबर से आवेदन यानी कि शुरू हो गए हैं। अब इसमें बात यह है कि 24 नवंबर से आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए क्या योग्यता, क्या कितनी कुल सीटें, चयन प्रक्रिया, क्या एग्जाम होता है, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं। आइए इसको सिलसिलेवार जान लेते हैं। यानी कि डीएलएड प्रवेश कल से रजिस्ट्रेशन यानी कि आपके प्रारंभ हो चुके हैं, ये बात आपको समझनी है। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको आप डीएलएड बोलते हैं, 24 नवंबर से प्रारंभ होगी। शैक्षिक सत्र 2000 ये 25-26 माना जाएगा, जिससे आप करेंगे वो आपका 2025-26 ये बैच रहने वाला है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से करेंगे, 15 दिसंबर यानी कि इसकी अंतिम डेट होगी। और इसमें प्रवेश के लिए अहर्ता मतलब स्नातक माना, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन आपका। लेकिन पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण शैक्षिक अर्हता पर प्रवेश लेने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अगर होता है कुछ इसमें तो पता चलेगा। शासन की ओर से जारी की गई समय सारणी के अनुसार उत्तर प्रदेश नियामक परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश दिए और ऑनलाइन पंजीकरण के सापेक्ष में अभ्यर्थी 16 दिसंबर तक ऑनलाइन शुल्क यानी कि फीस आप 16 दिसंबर तक जमा करेंगे, रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर। 18 दिसंबर तक आप आवेदन का प्रिंट आउट ले सकेंगे। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पीएनपी सचिव आवेदकों के मेरिट के आधार पर, यानी कि इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इसमें स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं होगा। जो आपका 10th 12th और आपका जो भी आपने ग्रेजुएशन में, यानी कि आपने बीए किया हुआ है, आपने बीएससी किया हुआ है ना, या फिर आपने बीटेक किया हुआ है, कोई भी ऐसी डिग्री जो कि ग्रेजुएशन मान्यता है उसमें, उसके आधार पर रैंक यानी कि कट ऑफ निकालेंगे ये। और वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी विद्यालय, राजकीय मतलब डाइट और निजी मतलब प्राइवेट स्कूल्स में आपको चयन के लिए अभ्यर्थियों को 3 चक्र में बुलाया जाएगा। यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग होगी, जिसमें आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप इसको भी देख लेंगे। यहां पर इन्होंने कहा है कि जो आवेदन के लिए सीट है उत्तर प्रदेश में वो कितनी होंगी, 2,39,500 यानी कि 500 कम लगभग 2,40,000 सीटें हैं जिन पर आवेदन लिया जाना है। डाइट की सीटें इसमें जो है 10,600 हैं उत्तर प्रदेश में। 3,304 निजी एवं अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं। याद रखना, माइनॉरिटी ये वो कॉलेज होते हैं जैसे आप फॉर्म इसमें भरें ना भरें, या आपका नंबर डाइट पे और प्राइवेट स्कूल में भी नहीं आता है, तो आप अल्पसंख्यक यानी कि जो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं, भले ही आप माइनॉरिटी में हैं या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एडमिशन ले सकते हैं। अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक यानी कि जारी की जाएगी। वर्गवार श्रेणीवार आपका होगा। 17 फरवरी से डीएलएड 17 फरवरी से डीएलएड प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा
और सरकार ने स्पष्ट किया है कि निजी संस्थान निर्धारित शुल्क जो है वो 41,000 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं ले सकते, यानी कि जो आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लोगे तो आपसे 41,000 फीस लिया जाएगा और शिकायत संबंधित संस्थान समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि अगर किसी बच्चे ने 41,000 से ज्यादा विद्यालय ने पैसा मांग लिया तो उसकी मान्यता भी चली जाएगी। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आयु 1 जुलाई यानी कि 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। पंजीकरण की तिथि आपके अंतिम 15 दिसंबर है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 16 दिसंबर है। मेरिट रैंक प्रकाशन यानी कि 23 दिसंबर को हो जाएगा। पहले चरण की काउंसलिंग 26 दिसंबर से 16 जनवरी तक होगी। प्रशिक्षण प्रारंभ यानी कि आपका 17 फरवरी को होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या दे रहे हैं, प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष यानी कि आपका ये 41,000 रहेगा। अब देखो, अगर मैं आपसे क्लियर करूं, वैकेंसी आती है, कम आती हैं, लेकिन सरकार अपने लिए व्यवस्थाएं प्रॉपर समय पे रखती है। आप लोगों को आने वाले समय में मौका मिलेगा, यानी कि 2025-26 आपका बैच रहेगा। 26 के बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें आप अपने इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे। जो पीआरटी लेवल पर प्राथमिक विद्यालयों में जो वैकेंसीज होती हैं, इसमें आपके याद रखना 4 सेमेस्टर में एग्जाम होगा आपका, यानी कि इसमें आपके 4 सेमेस्टर होंगे जिसमें आपको हर सेमेस्टर में एग्जाम देना पड़ेगा और 1 महीने के लिए यानी कि 1 माह के लिए आपकी जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उन प्राथमिक स्कूल्स में क्या होता है, आपका प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग होगी, यानी कि यहां पर आप क्या करने जाएंगे, पढ़ाने भी जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे आपकी फॉर्मेलिटीज रहेंगी। डीएलएड के दौरान आप डीएलएड करिए और आगे चल के मास्टर बन जाइए। तो आप सभी की हेल्प यानी कि हम डीएलएड में भी करेंगे और डीएलएड के बाद जब आप डीएलएड कर लेंगे उसके बाद में भी हम आपको टेट सीटेट जैसे एग्जाम में भी क्वालिफाई करवाएंगे, क्योंकि सीटेट की जो परीक्षा है वो आप डीएलएड में एडमिशन लेते ही आप सीटेट अगर पेपर पास कर लेते हैं तो आपका मान्य होगा, आने वाले वैकेंसी जब आएगी तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो यानी कि सीटेट और टेट की परीक्षा आप डीएलएड में एडमिशन लेने के तुरंत बाद ही कर सकते हैं, ये आपके पास मौका रहेगा और डीएलएड में भी मैं आपकी मदद निश्चित तौर पर करने वाला हूं। इसके लिए जो आपके साथी डीएलएड कर चुके हैं, बीटीसी कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, उनके लिए हमने एक फ्री में बैच ये लॉन्च किया है। सफलता बैच हमारे एप्लीकेशन पर है। ये आपके केवीएस के एग्जाम और एनवीएस के एग्जाम को टारगेट कर रहा है, ये आपकी टीम है। ये फ्री बैच है। इस बैच के लिए आपको यूज करना है कूपन और 999 आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपका ये बैच फ्री हो जाएगा। हमारे एप्लीकेशन पर जुड़ने के लिए आपको ये क्यूआर कोड दिया गया है। ये कोर्सेज हमारे जो होते हैं, पेड बैच और फ्री बैच, सभी हमारे इस एप्लीकेशन पर मिलते हैं। आप सभी ग्रेडअप प्लस प्ले स्टोर पर लिखिए या फिर आप यहां से स्कैन कर लीजिए और आराम से आप जुड़ जाइए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ग्रेडअप प्लस। आप इस ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तो महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको यहां पर मिलते रहेंगे। फ्री में पीडीएफ जो हमारे होते हैं वो यहां पर आपको मिल जाते हैं। इसलिए आप हमारे इस एप्लीकेशन से जुड़ें और टेलीग्राम से भी जुड़ें। फिर भी कोई अगर समस्या रहती है तो आप 8941874073 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी से मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा। इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए। जो आपके भाई बहन ग्रेजुएशन कर चुके हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।